खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर इंदौर से, जहां जवाद सिद्दीकी के घर पर चलेगा बुलडोजर। मऊ के मकान पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया है। 3 दिन में नहीं हटाया गया अतिक्रमण तो होगी कार्रवाई। अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है जवाद। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल फैदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। प्रशासन ने जवाद के मऊ वाले घर को नोटिस लेकर जारी किया है कि अगर 3 दिन के अंदर इस मकान को नहीं तोड़ा गया तो प्रशासन इस पर एक्शन लेगा। हमारी संवाददाता जवाद के इसी घर पर पहुंची और मकान पर लगा नोटिस भी दिखाया। देखिए। दिल्ली ब्लास्ट में जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आ रहा है, उस अल फलाह यूनिवर्सिटी का महू कनेक्शन भी निकल के आया है। मेरे पीछे आप जो ये घर देख रहे हैं, ये घर महू छावनी परिषद महू में मौजूद है और अल फलाह यूनिवर्सिटी का के जो चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी, वो इसी घर के रहवासी थे। हालांकि उनके घर वाले काफ़ी सालों पहले महू परिषद छोड़कर दिल्ली चले गए थे। जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो ये है कि चिट फंड का कारोबार के चलते कई लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया था और उस वजह से जो ये लोग हैं वो यहाँ से घर खाली करके निकल गए थे। जो ये घर है अब इसको नोटिस मिलाया है और इस नोटिस के चलते अब जो ये घर है, इनको घर को नोटिस मिला है कि अगले 3 दिन में या तो ये घर वो खुद डिसमेंटल करें, खाली करें, या फिर जो छावनी परिषद वाले हैं वो खुद यहाँ पर जो घर को है वो तोड़ने आएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे जो रहवासी है, रहवासियों का कहना है कि कई सालों पहले 20-25 सालों पहले जो परिवार है वो यहीं पर ही रहते थे और जवाद अहमद सिद्दीकी के जो पिता थे वो शहर काजी थे और काफ़ी मान्यता थी उनकी, काफ़ी लोग उनको मानते थे। और अब जो बात निकल के सामने आ रही, यहाँ पे जो नोटिस है 2 बार नोटिस दे दिया जा चुका है और ये तीसरी बार है जब इस तरह का नोटिस इनको मिला है। नोटिस में साफ तौर पे लिखा गया है कि अगले 3 दिनों में ये जो घर है वो खुद उनको खाली करना होगा या फिर जो छावनी परिषद वाले हैं वो खुद यहाँ पे आके कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये घर अवैध है और पिछले 2 बार इसको नोटिस मिल चुका है और ये तीसरी बार है जब इस प्रकार का नोटिस छावनी परिषद द्वारा दिया गया है। तो अब देखना ये होगा कि आगे क्या कार्रवाई यहाँ पे की जाती है। महू से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। बेसिकली यहाँ पे एक मकान है हमारे मुकेरी मोहल्ले महू में, जो जिसके लिए जवाद अहमद ने इन्विटेशन के लिए अप्लाई भी कर रखा है। उनके पिता के नाम से ये मकान है, तो पूरा मकान ही अनाधिकृत निर्माण है। तो काफ़ी समय से जब ये घटना के बाद में फाइल का संज्ञान आया तो पता लगा कि कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, तो उसको तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया कि अगर वो खुद हटा लेते तो ठीक है, नहीं तो कानूनी तरीके से उसको हटाया जाएगा। सर, नीचे तलघर भी बना हुआ है, मकान की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, G+3। कब तक ये मकान तोड़ा जाएगा? उसमें अभी 3 दिन का तो हम वेट करेंगे क्योंकि नोटिस पीरियड है। तो अगर वो स्वयं हटाते हैं तो उसके बाद, और चूँकि थोड़ा सा सेंसिटिव है वो एरिया, पतली गलियों का और आसपास मकान की ऊंचाई ज़्यादा है, तो टेक्निकल वे में एक्सपर्ट से इसको तोड़वाया जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन अगले वीक तक इस कार्रवाई को शुरू करने, अंजाम देने का इरादा है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में कैलाश विजयवर्गीय का बयान। गिरफ्तार जवाद अहमद सिद्दीकी पर बोले विजयवर्गीय, ऐसे लोग शहर को बदनाम करते हैं। शिक्षा के नाम पर आतंकवादी तैयार किए गए, देश के बड़ी दुर्घटना से बचा है, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले पर बोले कैलाश विजयवर्गीय कि गिरफ्तार जवाद सिद्दीकी पर बोले विजयवर्गीय कि ऐसे लोग शहर को बदनाम करते हैं, शिक्षा के नाम पर आतंकवादी तैयार किए गए। देखिए, उन्होंने इंदौर का नाम भी बदनाम किया। वो शायद महू के थे और मैं महू का विधायक भी था और वहाँ से भी उन्होंने चिटफंड के माध्यम से उनके परिवार के लोगों ने पैसे उठाए थे। मैंने ही कंप्लेंट की थी पुलिस में और उस परिवार के लोगों को जब पकड़ा था, पर वो पैसा उन्होंने ऐसे कामों में लगाया है कि जब शर्म से सिर झुक जाता है कि हमारे शहर में इस प्रकार के भी लोग हैं। और शिक्षा के नाम पर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई और यूनिवर्सिटी के माध्यम से आतंकवादी को तैयार किया हुआ। ये तो बहुत ही डेंजरस काम किया है और सरकार के ध्यान में आ गया। सरकार उनको कड़ी से कड़ी सजा भी देगी और एक बहुत बड़ी दुर्घटना से देश बचा है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए हमें सुरक्षा एजेंसी को भी धन्यवाद देना है।